माथे पर चंदन, गले में माला, मंदिर मंदिर जाकर पूजा पाठ करने वाले कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की यही तस्वीरें कई दफा आपने देखी होंगी। राहुल महाकाल लोक भी जाते हैं, राहुल अमरनाथ यात्रा पर भी जाते हैं। देखा जाए तो नेताओं का चुनावी मौसम में मंदिर दर्शन करना साधारण सी बात है, लेकिन जब बात राहुल गांधी की आती है तो विरोधियों से लेकर गांधी परिवार में दिलचस्पी लेने वाली हस्तियों के कान खड़े हो जाते हैं। नफरत के दौर में मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाले राहुल गांधी इन दिनों वोट चोरी के पीछे पड़ चुके हैं। जन्माष्टमी के ठीक बाद 17 अगस्त से बिहार में राहुल की वोट अधिकार यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। कथित वोट चोरी के खिलाफ जंग छेड़ चुके राहुल गांधी वन मैन वन वोट का नारा देंगे, चुनाव आयोग की कार्यशैली पर आरोपों का हथौड़ा चलाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वक्त जन्माष्टमी पर उन्हीं के पार्टी के एक नेता उन्हीं को राजनीति का ज्ञान दे रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि पुराणों का पोथा लेकर एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी को राजनीति का पाठ पढ़ा रहा है। दरअसल अपने एक ट्विटर अकाउंट पर कट्टर कांग्रेसी शशि थरूर ने जन्माष्टमी पर एक संदेश जारी किया और अपने इसी संदेश में उन्होंने कृष्ण के जीवन से पॉलिटिकल सेंस के बारे में बात की, जो कहीं न कहीं राहुल गांधी की ओर इशारा करती है। नेतागिरी और वफादारी पर बोलते हुए शशि थरूर ने धर्म का जो ज्ञान बांटा, क्या वो सबके लिए या सिर्फ राहुल गांधी के लिए, ये तभी तय किया जा सकता है जब तक कि आप उनके इस संदेश को पूरा नहीं सुनते। मैं शशि थरूर। इस साल जन्माष्टमी हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस के ठीक बाद पड़ रही है। ऐसे में मेरे मन में ये सवाल आता है कि भारतीय राजनीति और नेताओं को महाभारत, भगवद गीता और भागवत पुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं में क्या सबक मिल सकते हैं। मुझे कुछ बातें सूझती है। वे सबके नेतृत्व, शासन, नैतिकता और मानवीय स्वभाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। ये कुछ मुख्य बातें दी गई है जो मेरे मन में आई। ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव चीज नहीं है, कोई विस्तृत सूची नहीं है। पहला, धर्म सबसे ऊपर। श्री कृष्ण का जीवन धर्म की बनाए रखने का एक निरंतर संघर्ष है। वह बार बार ऐसे काम करते हैं जो ऊपरी तौर पर अपरंपरागत या नैतिक रूप से अस्पष्ट लग सकते हैं, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य हमेशा धर्म को बहाल करना और दुष्टों को दंडित करना होता है। राजनेताओं को व्यक्तिगत लाभ, पार्टी की वफादारी या चुनावी जीत से ऊपर राष्ट्र और उसके लोगों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही मैं समझता हूं श्री कृष्ण से। मुश्किल या अलोकप्रिय होने पर भी निर्णय एक मजबूत नैतिक दिशा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता से निर्देशित होनी चाहिए। व्यक्तिगत ईमानदारी बहुत जरूरी है। दूसरा, कूटनीति और रणनीतिक सोच की कला। श्री कृष्ण एक महान रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से महाभारत युद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब कूटनीति विफल हो गए तो उन्होंने पांडवों को शानदार सैन्य रणनीति के साथ मार्गदर्शन किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और दूसरों को उनकी सलाह हमेशा उनकी व्यक्तिगत ताकत और कमजोरियों के अनुसार दी जाती थी। राजनेता शासन में रणनीतिक सोच के महत्व की सोच सकते हैं। इसमें अन्य पार्टियों, राज्यों और राष्ट्रों के साथ कुशल बातचीत, साथ ही देश के विकास के लिए
दीर्घकालिक योजनाएं विकसित करना शामिल है। इसमें अपनी टीम और विपक्ष की ताकत और कमजोरियां को समझना भी बड़ी जरूरी है। मार्गदर्शन के महत्व को सशक्त करना मेरे ख्याल में ये भी काफी जरूरी है। सारथी की भूमिका देखिए, कृष्ण ने सीधे तौर पर युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा की। ये भूमिका एक ऐसा नेता का प्रतीक थी जो पृष्ठभूमि से मार्गदर्शन करता है, व्यक्तिगत गौरव की तलाश किए बिना ज्ञान, दिशा और समर्थन प्रदान करता है। वह अर्जुन के लिए रणनीतिकर, गुरु और भावनात्मक सहारा थे। एक सच्चा नेता अपनी टीम के सदस्यों को सशक्त बनाता है और उन्हें सफलता की और मार्गदर्शन करता है। उन्हें हर समय सुर्खियों में रहने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय इन्हें वह स्थिर हाथ होना चाहिए जो जहाज को चलाता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है और टीम की दिशा की जिम्मेदारी लेता है। और यदि वे सफल होते हैं तो उनके अनुयायियों को महसूस करना चाहिए कि जीत उनकी थी, ना कि केवल नेता की। मैं 2-3 और अगले वीडियो में दिखाता हूं। 3-4 और सोच जन्माष्टमी के विषय पे। भगवत गीता निष्काम कर्म का सिद्धांत हमें सिखाते हैं। इसका केंद्रीय शिक्षा निष्काम कर्म है, परिणामों के लगाव के बिना अपने कर्तव्य का पालन करना। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाता है कि ध्यान कर्म पर होना चाहिए, ना कि उस कर्म के फल, विफलता, सफलता, प्रशंसा, आलोचना पर। राजनेताओं को सत्ता, प्रसिद्धि या धन की इच्छा से प्रेरित हुए बिना लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। अगर कृष्ण जी हमें यह सिखाया, उनकी प्रेरणा कर्तव्य और सेवा की भावना होनी चाहिए, ना कि उसके बाद मिलने वाले पुरस्कार या राजनीतिक लाभ। ये जनहित में निष्पक्ष निर्णय लेने में मदद करता है। दुख की बात है कि बहुत से राजनेता व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होते हैं। श्री कृष्ण ने इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया होता। एक और सोच, मानवीय स्वभाव की समझा। श्री कृष्ण को मानवीय मनोविज्ञान और 3 गुणों, सत्व सच्चाई, रजस जुनून और तमस अज्ञान की गहरी समझ थी। उन्होंने इस ज्ञान का उपयोग धर्मी युधिष्ठिर से लेकर अभिमानी दुर्योधन तक लोगों के साथ बातचीत करने के लिए किया। एक अच्छा नेता तो मानवीय स्वभाव का इच्छा निरीक्षक होना चाहिए। ये एक विविध और प्रभावी टीम बनाते मतदाताओं की प्रेरणाओं को समझने और विरोधियों से निपटने में मदद करता है। ये सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों की पहचान करने और उसका समाधान करने में भी मदद करता है। एक अच्छी निरीक्षक एक अच्छा श्रोता में होना चाहिए। हमारे बहुत कम राजनेता ऐसे हैं। 2 और, लोक संग्रह की अवधारणा। श्री कृष्ण के कार्य, चाहे वे वृंदावन में एक ग्वाले के रूप में हो या द्वारका में एक राजा के रूप में हो, हमेशा सामुदायिक के कल्याण के उद्देश्य से थे। भगवत गीता में उनकी शिक्षाएं एक नेता के कर्तव्य पर जारी देती हैं कि वे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखे और लोगों की भलाई सुनिश्चित करें। एक राजनेता का प्राथमिक कर्तव्य समाज के भी सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करना है, ना कि केवल अपने मतदाताओं या समर्थकों या समुदाय के लिए। इसमें एक न्यायपूर्ण और समान समाज
का निर्माण करना शामिल है, जहां हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। दूसरे शब्दों में, सामाजिक न्याय रणनीति राजनीति का एक अनिवार्य लक्ष्य है। और आखिरी सोच, अहंकार और अधर्म के खतरे। श्री कृष्ण की जीवन अहंकार और अधर्म का मार्ग चुनने वालों जैसे दुर्योधन और उसके सहयोगियों के पतन के बारे में एक चेतावनी भरी कहानी है। उनके अभिमान और धर्म की उपेक्षा ने अनंतः उनके विनाश का कारण बना। राजनेताओं को विनम्र और जमीन से जुड़ा होना चाहिए, ये मैं समझता हूं। अहंकार, सत्ता का दुरुपयोग और कानून के शासन के प्रति सम्मान की कभी अनिवार्य रूप से एक नेता के पतन का कारण बनती है, दोनों राजनीतिक और नैतिक रूप से। संक्षेप में, भगवान श्री कृष्ण का जीवन नैतिक और प्रभावी नेतृत्व के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति जबरदस्ती में नहीं, बल्कि ज्ञान, धार्मिकता और लोगों की निस्वार्थ सेवा में निहित है। इस जन्माष्टमी आइए हम अपने राजनीति में श्री कृष्ण के ज्ञान का आत्मसात करें और अपने छोटे और स्वार्थी हितों पर काबू पाने का प्रयास करें। रणनीतिक रूप से सोचना सीखें, अपने सहकर्मियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से सशक्त करें, अपने कर्मों के लाभों पर कम और सही काम करने पर अधिक ध्यान दें, सुनना सीखें, सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दें और अपने स्वयं के अधिकारों से ऊपर सेवा को रखें। हम सब श्री कृष्ण नहीं हो सकते, लेकिन हम उनका अनुकरण करना सीख सकते तो है। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सबको और जय हिंद।